हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर सिंपल मीट स्पेशल। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। आज हम जानेंगे एक कथा जो कि है भक्त की भक्ति की, वो भी तुलसी माता के लिए। ये कथा काफ़ी दुर्लभ है और हमारे यहाँ 4 पुश्तों से ये कथा पढ़ी जा रही है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा रानी थे। उनकी एक बहन और एक बेटी थी। राजा की बहन तुलसी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका चौरा साफ करती, लीपती, जल चढ़ाती, तब कुछ अन्न जल ग्रहण करती थी। रानी अपनी नंद से चिढ़ती थी, अपनी लड़की को सिखाकर वहाँ गंदगी करने को कहती थी। रानी ने सोचा, ये इतनी तुलसी जी की सेवा करती है, देखें इसकी शादी में यह सब गंदगी ससुराल भेजेंगे, देखेंगे कि तुलसी मैया इसका क्या करती हैं। रानी तुलसी जी की लकड़ियाँ बीन और लीपने के बाद बचे हुए गोबर को बढ़िया में यानी घड़े में इकट्ठा करती जाती थी। कुछ साल बीत गए। जब बहुत सारे घड़े जमा हो गए तो राजा से बोली कि बहन के लिए वर ढूंढो। राजा ने योग्य वर देखकर बहन की शादी तय कर दी। दहेज की जिम्मेदारी रानी पर डाल दी। रानी ने पहले से तैयार सभी मटके ससुराल भेज दिए। अपनी नंद को भी तुलसी की टहनी से बने खूब जेवर पहनाकर विदा कर दिया। जब डोली ससुराल पहुंची तो नंद के सब जेवर सोने चांदी हीरे के बन गए। सब मटकों में तरह तरह के पकवान मिठाइयाँ बन गए। वह सब दान दहेज का सामान बन गया। सब भगवान की दया का फल था, जो सभी चीज़ें आश्चर्यजनक सुंदर थीं। सबने राजा रानी की खूब तारीफ की। इधर रानी ने सोचा कि राजा को ससुराल भेजकर सब हाल पता कराऊं। जैसे मैंने अपनी नंद के साथ किया है, उस हिसाब से उसको कोई विदा तो करेगा नहीं। रानी ने राजा से कहा कि जाइए बहन को ले आइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि माँ नहीं है तो किसी ने विदा नहीं कराई। राजा साहब बहन की ससुराल गए। वहाँ उनकी खूब खातिर हुई। बहन को विदा भी कर दिया गया। अब जब राजा साहब बहन के साथ महल आए तो रानी ने अकेले में अपनी नंद से पूछा कि मैंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, लकड़ी के जेवर पहनाए थे, फिर यह सब क्यों हुआ। तो नंद बोली, हम क्या जाने, जाने तो तुलसी महारानी जाने। कुछ समय बाद रानी ने अपनी बेटी की शादी के लिए राजा से योग्य वर ढूंढने के लिए कहने लगी और सभी तुलसी के पौधों को नोच नोच कर उसके जेवर बनाने लगी। आई के बाद सब मटकों में गोबर भर भर के रखने लगी। धूमधाम से अपनी लड़की की शादी की और सब मटके व तुलसी की लकड़ी के जेवर अपनी लड़की को पहना दिए। रानी की बेटी तुलसी जी की भक्त न थी, तो जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो कुछ बदला ही नहीं। ससुराल में उसकी व राजा रानी की बहुत बदनामी हो गई। जब राजा साहब उसे लेने ससुराल गए तो उनका वहाँ बहुत अपमान हुआ। सबने उनको खूब बुरा भला कहा। राजा उदास होकर महल लौट आए और रानी पर बहुत नाराज़ हुए। रानी ने अपनी नंद को बुलाया और बात उसे बताकर अपनी लड़की को दिए गए सामान के ना बदलने की बात पूछी। तो नंद ने कहा कि हम तो तुलसी जी की पूजा करते थे। आपकी लड़की मुझे परेशान करने के लिए तुलसी जी का चौरा गंदा कर देती थी। आपने अपनी लड़की को अधिक गहने देने के लिए तुलसी जी का पौधा ही नष्ट कर दिया। तो तुलसी जी ने आप पर कृपा नहीं की। मेरी माँ तो नहीं थी जो मेरा काम करती, ध्यान रखती, तो तुलसी जी ने माँ का आशीर्वाद दिया, धन दौलत दी। जाने तो तुलसी महारानी जाने, हम क्या जाने। दोस्तों, ये थी तुलसी मैया की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपनी पूजा में शामिल ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप सब पर तुलसी मैया की कृपा बनी रहे। जय हो तुलसी मैया की। पूजा से रिलेटेड ऐसी और अलौकिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।